तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं आज फिर बहुत दिन के बाद लेकर आप लोगों को क्लास समानांतर श्रेणी का, जो किसका आज का है, क्लास 10 का है, ठीक। और क्लास 10 में आप लोग जानते हैं ये कौन सा चैप्टर होने वाला है, चैप्टर 5, ठीक। तो चैप्टर 5 होने वाला है, तो चलिए इसको अब समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक, बहुत अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर है, ये चैप्टर है 5, ठीक। तब चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए समांतर क्या है, समांतर, इसको क्या बोलते हैं, समांतर। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, आप लोग संधि विच्छेद भी तो पढ़ रहे होंगे, अब शुरू होगा संधि विच्छेद, ठीक। तो समांतर का संधि विच्छेद होता है, देखिए समांतर का संधि विच्छेद, देखिए समांतर का संधि विच्छेद क्या होता है, समान धन अंतर, ठीक, जिसका अंतर समान हो, ठीक, जिसका अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, ठीक। जिसका अंतर क्या हो, समान हो उसे क्या कहते हैं, समानांतर। और श्रेणी मतलब होता है सीरीज, ठीक। देखिए श्रेणी का होता है जैसे 2, 4, 6, 8, ये डॉट 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 और आगे तक जाएगा, ठीक। ये एक सीरीज में है कि नहीं, देखिए यहाँ पर कितने के गैप है, 2 का, यहाँ पर कितने के गैप है, 2 का यहाँ भी, 2 का यहाँ भी, 2 का यहाँ भी, कितने के, 2 का। तो चलिए देखो, ये समांतर मतलब समझ आएगा, जिसमें अंतर समान हो, समांतर जिसका अंतर समान हो। इन दोनों के बीच का अंतर बताइए, 2, इन दोनों का 2, इन दोनों का भी 2। अब आगे जो होगा ना उसका भी अंतर कितना होना चाहिए, 2। आगे जितना भी होगा उसका अंतर कितना होना चाहिए, 2। तो क्या होगा, समांतर, ठीक। और श्रेणी लाइन एक होता है, श्रेणी को लाइन बोलते हैं, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। समानांतर श्रेणी का मतलब समझ आएगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। तो देखिए इसका शॉर्टकट एक नाम है, हम हर जगह और कोई क्वेश्चन है तो हर जगह हम क्या समानांतर श्रेणी लिखते चले जाएंगे, हर जगह समानांतर श्रेणी नहीं लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखे जाते हैं हमारे समानांतर श्रेणी के शॉर्टकट, समानांतर श्रेणी के शॉर्टकट में हम लोग एपी बोलते हैं, ठीक। ए से अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, ठीक। ए से अरिथमेटिक और पी से प्रोग्रेशन। तो शॉर्टकट में समानांतर श्रेणी क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक, ओ सॉरी एपी, क्या बोलते हैं, एपी, ठीक। अब देखिए संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें, ये सब कुछ संख्या हम लिए अपने से, ठीक। तो देखो इन दोनों में अंतर बताओ, एक का है कि नहीं, 2 से 3 में बताओ, एक का है, 3 से 4 में बताओ, एक का है कि नहीं, अंतर कितने का है, एक का, ठीक। यहां पे देखो 100 और 70 में कितने का डिस्टेंस है, 30 का है। 70 और 40 में बताओ, 30 का है। अब देखो यहां पर 40 और 10 में बताओ कितने का है, 30 का है, ठीक। समय अंतर कितना का है, 30 का है, ठीक। तो जिसमें अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी, ठीक। चलिए अब देखिए एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त तो अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होता है। इसके कहने का मतलब है, देखिए ये हो गया एक पद, इसमें
कोई एक निश्चित संख्या जोड़कर एक अतिरिक्त पद प्राप्त करता है। जैसे इसमें 2 जोड़ दिए, कितना हो गया 4। अब ये 4 आ गया, फिर इसमें वही पद जो इस पर जोड़े हैं वही पद इसमें भी जोड़ना है, कितना हो जाएगा 6। फिर जो पहले वाले में जोड़े हैं वही जोड़ना है, कितना हो जाएगा 8। तो ये देखिए यहां पर कितना आया था 4 6 8। डिस्टेंस बताओ 2 का, यहां भी डिस्टेंस बताओ 2 का। डिस्टेंस समान है कि नहीं? समान है। जिसमें डिस्टेंस समान हो समानांतर श्रेणी में है, और जिसमें डिस्टेंस समान न हो समानांतर श्रेणी में नहीं है, बस। ठीक, जैसे मैं हम आप लोग कुछ अभी एग्जांपल दे रहे हैं, समझिएगा। ठीक, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये रहा दूसरा एग्जांपल, 3 6 और 8 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब बताइए आप लोग, क्या इस दोनों में इन दोनों के डिस्टेंस बताइए कितना हो जाएगा 3। अरे 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 3। इसमें से डिस्टेंस बताइए 3, इसमें से डिस्टेंस बताइए 3 होगा कि नहीं? सब में डिस्टेंस क्या है बराबर, यहाँ पे बताइए इन दोनों का डिस्टेंस 3, इन दोनों का डिस्टेंस 2। क्या ये बराबर आया है डिस्टेंस दोनों का? नहीं ना आया है डिस्टेंस बराबर। तो देखिए क्या करें, अगर डिस्टेंस बराबर ना हो, डिस्टेंस बराबर इन सबका ना हो तो वो समानांतर श्रेणी में नहीं है। मतलब समानांतर श्रेणी किससे सूचित करते हैं? शॉर्टकट किससे बताएं हम आप लोगों को? एपी। ठीक, तो ये क्या, ये दूसरा वाला समानांतर श्रेणी एपी में है, तो ये एपी में नहीं है, और ये वाला एपी में है, क्योंकि जिसमें डिस्टेंस समान हो, जिसमें डिस्टेंस ये समान हो वो समानांतर श्रेणी में है, और जिसमें डिस्टेंस समान न हो समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो समानांतर श्रेणी पहचानने के लिए आप लोग जानेंगे। ठीक, तो अब आइए आप लोग इसी टॉपिक के मुद्दे पर बात किया जाए। इसमें और भी है, ये लोग आप लिख लीजिएगा। ठीक, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए समानांतर, मान लीजिए एक समानांतर श्रेणी हम लेते हैं, एक नंबर एक समानांतर श्रेणी लेते हैं, कितना ले 4 समानांतर श्रेणी, ओहो एपी। देखिए 4 6 8। ठीक, और उसके बाद कितना हो जाएगा 10 डॉट डॉट डॉट। अब ये कहीं तक जाएगा। ठीक, मान लीजिए अभी कहीं तक जाएगा, ये अभी समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये लिखने का तरीका अलग है, ये सब एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कुछ समझाने के लिए। देखिए यहां पर है एपी समानांतर श्रेणी, ये तो कन्फर्म है एपी, आप लोग समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें होता है पहला पद, और होता है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक, चलिए अब आइएगा व्यापक रूप में इसके। ठीक, तो व्यापक रूप चलिए आज देखिए एपी A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। ये कहां तक जाएगा? ये एन तक क्यों जाएगा? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि ये अभी तो गिनती के खोज हुए हैं, गिनती का तो खोज हो गया, अनंत का कोई पता लगाया ना अभी तक नहीं ना। तो एन मान लीजिए क्योंकि अनंत तक जाएगा, ये हम लोग को पता नहीं। ठीक, यहां तक मान लीजिए। ठीक, तब देखिए ये पहला पद, यहाँ पर ये 1 नंबर वाला पद है ना, 1 नंबर, तो ये पहले वाला पद है, सबसे शुरू वाला स्टार्टिंग वाला पद है, स्टार्टिंग वाला है ना, तो स्टार्टिंग वाला को बोलते हैं हम लोग प्रथम पद। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम पद।
स्टार्टिंग और पद में प्रथम पद को सूचित करते हैं छोटका ए से, बड़का ए से नहीं, छोटका ए से। ठीक, अब देखिए जो हम आप लोगों को उस समय से डिस्टेंस बता रहे हैं कि इन दोनों के डिस्टेंस निकालिए, उन दोनों का डिस्टेंस निकालिए, वहां से डिस्टेंस निकालिए, इधर से डिस्टेंस निकालिए। उस समय से हम आप लोगों को दो अंकों के बीच क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस दूरी। ठीक, तो देखिए तो इन दोनों के बीच, ठीक, तो उसको बोलते हैं सारवंतर। सारवंतर की क्यों बोलते हैं बताते हैं। ठीक है, आप लोग इसको सूचित करते हैं डी से, छोटका डी का। ठीक, सारवंतर। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं सारवंतर क्यों बोलते हैं। यहां पे हो गया सार्व अंतर। देखिए सार्वंतर क्यों बोलते हैं, सार्व, देखिए सार्व क्या होता है, सार्व मतलब सभी में जो हो, सार्व मतलब सभी में या सब में या सब में। ठीक, अंतर मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब मैथ की भाषा में घटा होता है। ठीक, सार्व सब में जितना घटाए हम, सब में अंतर, मान लीजिए ये दूरी है, सब में घटाए, अंतर मतलब क्या होता है, घटा। ठीक, देखिए सार्व सभी में जितने घटाएंगे सब में कितना रहना चाहिए, बराबर। जितना इसमें घटाएंगे ना सब में बराबर आएगा, उसे क्या कहते हैं, सार्वंतर। सब में, एक में नहीं, सब में, सब में आएगा तभी ना सार्वंतर होगा। सार मतलब सभी में। ठीक, और अंतर मतलब आपको पता है घटा, इस सब में घटाने पर कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, सार्वंतर। ठीक, यहां तक पता चल गया आप लोगों को। अब देखिए सार्वंतर डी निकालते कैसे हैं, सार्वंतर डी, सार्वंतर डी कैसे निकालते हैं। ठीक, सार्वंतर डी देखिए कैसे निकालता है। कोई भी एपी दे दे, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा नहीं पता, 8 12 16 डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा नहीं पता। ठीक, सार्वंतर निकालने के लिए यहां भी समझिए वहां भी समझिए। इस दूसरे वाले पद में से पहले वाले को क्या करना है, घटाना है। वैसे ही यहां पे आप लोग बोले, यहां पर हम बोले दूसरे वाले पद में से पहले वाले को क्या करना है, घटाना है। तो क्या कीजिएगा, यहां पर आप लोग 12 में से क्या कर दीजिएगा, 8, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 12 में से 8 4, तो ये आ गया हमारा सार्वंतर। ठीक है, अब यहां भी दूसरे पद में से पहले वाले को क्या करना है, घटाना है। घटाइए, दूसरा पद कितना है, a2 माइनस a1, तो दूसरे में से पहले को क्या करना है, घटा लेना है। ठीक, तो ये सार्वंतर डी का फॉर्मूला क्या आ गया, दूसरे में से पहले वाले को क्या कर देना है, घटा लेना है। तो ये हो गया सार्वंतर का फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए एक और होता है इसमें, वो भी बता दें हम लोग, a2 माइनस a1। ठीक है, अब देखिए यहां पे हो गया, चलिए दूसरे पे सार्वंतर डी। देखिए सार्वंतर डी निकालने के लिए ना एक और होता है, मान लीजिए इसका व्यापक करेंगे। समानांतर श्रेणी किससे सूचित करते हैं, एपी से। ठीक, तो एपी एक लिखते हैं, a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an तक। तो सार्वंतर और प्रथम पद बता दिया। ठीक, सार्वंतर प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद होता है a, सार्वंतर
डी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है अभी पता है, A2 माइनस A1। देखिए ये कहीं तक जाएगा, ये देखिए दो चीज हम लोग को पता चल गया, प्रथम पद A और दूसरा ऑड सार्वधातुक अंतर D, इन दोनों में से घटा लीजिए, D मालूम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, सबसे लास्ट में है ना, सबसे लास्ट पॉइंट, तो इसको क्या अंतिम पद बोल सकते हैं। देखिए ये प्रथम पद है, पहले वाले में प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, ये क्या, इसको अंतिम पद बोल सकते हैं। तो अंतिम पद को क्या बोलेंगे, an। अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या हो जाएगा, कहीं भी an का मान दे, an का ऐसे आप लोग मान लिख के दे देते, an बराबर 50, an बराबर क्या कहते हैं 50, ये अंतिम पद है। तो आप लोग वहां पे समझ जाएंगे कि ये सबसे अंतिम वाला है। ठीक है, क्या समझिए, सबसे अंतिम वाला है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया कि अंतिम पद होता है an। इसको an को हम लोग, चलिए इसको an को हम लोग tn भी बोलते हैं या l भी बोलते हैं। ठीक, देखिए tn क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे ap लिखे है ना, एक और ap लिख रहे हैं आप लोगों ने, T1 T2 T3 डॉट 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 T, अब अंतिम पद लास्ट तक कहां तक जाएगा, n तक। ठीक, वो नंबर कौन सा है, नंबर कौन सा नहीं पता हमको। ठीक, तो कहां तक जाएगा, n तक, यहां तक आपको पता चलेगा। तो इसीलिए tn और l भी मानते हैं, क्योंकि L1 L2 L3 ऐसे भी करके l तक जाता है। ठीक, तो अब देखिए यहां तक तो पता चलेगा कि अंतिम पद मान लीजिए 50 है, तो अंतिम पद सबसे लास्ट वाला पद 50 है। अगर आपसे पूछ दे इसमें ऐसे एक समानांतर श्रेणी दे दे 2 4 6 डॉट 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 5, अब इसमें पूछे आप लोगों से कि कितना पद है, तो आप लोग बता दीजिए। नहीं, आप लोग इसमें कितना पद पूछे बता दीजिएगा, नहीं बता पाइएगा। तो देखिए इसके लिए भी एक होता है फॉर्मूला, कुछ नहीं है, बस उसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए पदों की संख्या, पहले देखिए पदों की संख्या को किससे सूचित करते हैं, n से। किससे सूचित करते हैं जी, n से। मतलब इस पूरे समानांतर श्रेणी में कितने पद हैं उसको किससे सूचित करेंगे, n से। ठीक, और इसमें देखिए एक है आप लोगों के लिए अच्छा काम और बात। ठीक, समझिए आप लोग। देखिए समझिए आप लोग यहाँ पे n, आप लोग कैसे पता कीजिए कि उसमें n का मान कितना दिया है। ठीक, वो आप लोग कैसे पता कीजिए, वो क्वेश्चन पे जाने के बाद आप लोग पता चले। देखिए n जहां भी n का मान देगा ना वहां पे लगाएगा वाह, क्या लगाएगा वाह, जैसे में 20 वाह, जहां भी ये वाह आप लोगों को दिखे वहां पे आप लोग भाग में से लिखिएगा n का मान है, किसका मान है, n का मान है। ठीक, और इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, अंतिम पद a t ओ सॉरी tn या n। ठीक, अंतिम पद वहां पे दिया रहेगा, अंतिम पद 20 है ऐसे करके, अंतिम पद मान लीजिए 70 है, तो इसमें क्या कोई दिमाग लगाना है, अंतिम पद में ऐसे तो दे दिया जाएगा, तो अंतिम पद ऐसे ही पता चलेगा आप लोगों को। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या सार्वधातुक निकालने में कोई आप लोगों को दिमाग लगाना है, नहीं ना लगाना है, आपको ऐसे दिया रहेगा 5 7 9 AP 5 7 9 डॉट 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 जहां तक दे दें। अब इसमें कोई पद को निकालने के लिए जैसे 20 मान लीजिए 20 आवर। ठीक, तब देखिए सार्वधातुक निकालना है ना,
ज्यादा फॉर्मूला दिमाग पे जोर नहीं डालना है, आप लोगों को बस दिमाग होना चाहिए, आंख होना चाहिए। आंख आएगा, देखिए इसे कीजिए, यहाँ से लीजिएगा, इसमें से घटा लीजिएगा, दूसरे को उठाइएगा, दूसरे को उठाइएगा, ये कितना है 7, 7 को उठाइएगा, मतलब दूसरे को उठाएगा, पहले वाले को घटा लीजिएगा, इसको लाइए और यहाँ पे घटा लीजिए, काम एक खत्म। घटा कर जो आएगा तो ये किसका मान हो जाएगा, डी का, ये भी हो जाएगा। अब बोलिए क्या प्रथम पद निकालने में कोई अपने को दिक्कत है, ये सब निकाल लीजिएगा। तो आंख है ना आप लोगों के पास, बस आंख आएगा तो बन जाएगा, क्योंकि देखिए प्रथम पद में कोई दिक्कत ही नहीं है, जो सबसे पहले रहेगा वही रहेगा आप लोगों का प्रथम पद। मोती का बिन नहीं होना चाहिए, बस इतना ही, ठीक। अगर मोती का बिन हुआ होगा तो समझ लीजिए ये आप लोगों से बनने वाला नहीं है। प्रथम पद क्या होता है, ए, जो सबसे पहले रहेगा उसी को क्या बनेगा, ए का मान। ए का मान यहाँ पे कितना है, ए मान, ठीक। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए एक जगह हम आपको अच्छे से लिख देते हैं, एक एपी लिख रहे हैं, ठीक, A1 A2 A3 डॉट 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 A, ठीक। अब आप लोग बताइए इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, आप लोग पता है। तो ए का मान कितना है, A1, कितना है A1। अब चलिए आप लोग बताइए सारबंतर, इसमें सारबंतर कैसे निकलता है, सारबंतर डी बोलिए कैसे निकलता है, दो सारका में से पहले का घटाइए, A2 माइनस A1, ठीक। अब क्या लिख पाए थे हम, हाँ अंतिम पद, ओहो, इधर अंतिम पद, अंतिम पद क्या लिखा है, जो लास्ट में रहे। क्या इसका मान दिया होगा, एन होगा, नहीं तो वहां पे टीएन लिख के देगा, नहीं तो एल लिख के देगा, ठीक। अब देखिए आप लोग यहाँ पर एक और इतना हो गया। अब क्या हम लोग आप लोगों से बताए थे, प्रथम पद सारबंतर अंतिम पद। अब बोले थे मतलब कौन सा पद है, ठीक। क्या लिखा है, पदों की संख्या, पदों की संख्या किससे देगा, पदों की संख्या एन से सूचित करेगा, ठीक। और जहां पे वा लगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, जहां भी वा लगे वो किसका मान होगा, एन का, ठीक। चलिए यहाँ तक हम अपना क्लास आज खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ, ठीक। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक। थैंक यू।